So class, today we are going to study about how does the central bank of the country controls flow of credit or supply of money in the economy to cope the situation of inflation or deflation. बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वो किस प्रकार से साख का नियंत्रण करता है या मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करता है, मुद्रा अविस्फीति और मुद्रा स्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। सो बॉयज, सो स्टूडेंट्स, मैं हूं यतेंद्र कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद यतेंद्र शर्मा फॉर CBSE 11 and 12. So requesting to you to subscribe and like my channel, also share my channel so that some more students can gain this study material. Also comment on this channel. So friends, how does the central bank controls flow of credit or supply of money in the economy? Through its various measures or instruments or policies, the central bank of country controls flow of credit in the economy. There are two types of measures or there are two types of policies by which the central bank of the country controls flow of credit in the economy. केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक दो प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं जिससे कि देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ क्रेडिट को, साख के प्रवाह को, या उसी को हम कह देते हैं सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है. So students, there are two types of measures. First is the quantitative measures of monetary policy or quantitative instruments of monetary policy, and second are the qualitative instruments of monetary policy. Which are the quantitative measures of monetary policies and which are the qualitative measures or qualitative instruments of monetary policies? First, we are coming to the quantitative instruments of monetary policies. Quantitative instruments of monetary policies are those instruments of monetary policy which direct or restrict flow of credit in the overall economy, or which controls flow of credit or supply of money in the economy as a whole. जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे जो मेजर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ monetary policy of the central bank of the country. Qualitative instruments of monetary policy, these are those measures or these are those instruments of monetary policy which controls flow of credit or supply of money in any specific sector of the economy. जो किसी अर्थव्यवस्था के एक पर्टिकुलर सेक्टर में फ्लो ऑफ क्रेडिट को और सप्लाई ऑफ मनी को नियंत्रित करता है, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे जो हमारे मेजर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब कौन कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं जो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फ्लो ऑफ क्रेडिट को, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं, और कौन कौन से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं, उनकी डेफिनेशन क्या क्या होते हैं. सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं सेंट्रल बैंक के, जिनके माध्यम से ओवरऑल इकोनॉमी में, होल इकोनॉमी में वो फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है. दीज आर फर्स्ट बैंकरेट, सेकंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, थर्ड कैश रिजर्व रेशो और CRR, थर्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, नेक्स्ट इज रेपोरेट एंड six, this is reverse repo rate. इसी प्रकार से जब हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, these are margin requirement, rationing system and moral suasion. First, we are going with the quantitative instruments of monetary policy. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और इसमें सबसे पहला आ जाता है बैंक रेट. अब बैंक रेट होता क्या है और किस प्रकार से
ये जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक है किस प्रकार से इसके माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को, धन के प्रवाह को, साख के प्रवाह को, मुद्रा की पूर्ति को किसी भी अर्थव्यवस्था में नियंत्रित करता है। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द मेंबर कॉमर्शियल बैंक्स। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक देश के कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाता है, उधार देता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं बैंक रेट। जनरली इट इज फॉलोड बाय द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच द मेंबर कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड्स लोन्स टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन कॉमर्शियल बैंक्स देते हैं दैट इज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जितना अधिक बैंक रेट होगा उतना ही अधिक आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जितना कम बैंक रेट होगा उतना ही कम आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो if the central bank of the country increases bank rate, then it is followed by the market rate of interest. So market rate of interest also increases. If the central bank of the country decreases bank rate, then the market rate of interest will also decrease. यदि बैंक रेट बढ़ता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बैंक रेट घटता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट जाता है, कम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि होती है, जब बढ़ता है, जब वो इंक्रीज करता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाती है। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ लोन विल सर्टेनली डिक्रीज। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होने से लोग बाग अधिक लोन लेते हैं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ने से लोग बाग अधिक लोन कम लोन लेते हैं। सिंपल सी बात है, इफ ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी रिड्यूस्ड, जब इन्फ्लेशन के समय पर, मुद्रास्फीति के समय पर सप्लाई ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को सेंट्रल बैंक को कम करना होता है, दैट इट इंक्रीजेस बैंक रेट सो दैट cost of capital will certainly increase. On the other hand, when supply of money is to be reduced in the economy or flow of credit is to be reduced in the economy, then the central bank reduces or decreases bank rate so that market rate of interest will certainly decrease and or cost of capital will certainly reduce. So supply of money or flow of credit in the economy can be increased. So अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है, अगर एक्सपेंशन की स्थिति है, ऐसी स्थिति में सप्लाई ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को कम करने के लिए जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, देश का केंद्रीय बैंक होता है, वो बैंक रेट को में वृद्धि कर देता है। अगर डिफ्लेशन की स्थिति है, उसको कंट्रोल करने के लिए जब सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, फ्लो ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करना होता है, ऐसी स्थिति में देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट को कम कर देता है, जिससे आपका जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति को कंट्रोल इस तरीके से देश का सेंट्रल बैंक बैंक रेट के माध्यम से कर सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस खुली बाजार क्रियाएं क्या होती हैं? खुली बाजार क्रियाएं, इट शोज द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, एनएससी जो होते हैं, ऐसी जो प्रतिभूतियां होती हैं वो ओपन मार्केट में इट शोज द सेल एंड परचेज of the securities in the open market by the central bank of the country, where the central bank of the country wants to reduce the purchasing power in the economy,
when the central bank of the country wants to reduce or decrease the supply of money or flow of credit in the economy, then it sells its securities in the open market and soak the liquidity or cash or money from the market. On the it can reduce the supply of money during inflation by selling its securities in the open market. On the other hand, it can purchase the securities from the open market. It can purchase, the central bank can purchase securities from the open market to increase the supply of money, to raise the supply of money, to raise the flow of credit in the economy. तो इस तरीके से अगर सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस करना है, लिक्विडिटी को सोक करना है, मार्केट के अंदर से सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है इन्फ्लेशन के समय पर, ऐसी स्थिति में वो अपनी जो प्रतिभूतियां हैं, जो सिक्योरिटी है, उसे ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर रिलीज करना है लिक्विडिटी को, कैश को, अधिक सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना है, सप्लाई ऑफ मनी में, फ्लो ऑफ क्रेडिट में वृद्धि करनी है, ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, वो परचेज करना शुरू कर देता है सिक्योरिटीज को, जिससे कि कैश उसकी तरफ से मार्केट की तरफ चला जाए। तो इन सिचुएशंस थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैन कंट्रोल flow of credit in the economy. Next is the cash reserve ratio. Cash reserve ratio बहुत सिंपल सी बात है, it is the minimum percentage. It is the CRR. क्या होता है CRR? It is the minimum percentage of commercial banks total deposit which the commercial bank has to deposit with the central bank of the country. सेंट्रल बैंक की कुल जमाओं का वो न्यूनतम प्रतिशत जो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास में निश्चित रूप से रखना ही रखना होता है, डिपॉजिट के रूप में रखना होता है, दैट इज नोन एज द CRR. उसे हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, एंड इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी रिड्यूस्ड, जब सप्लाई ऑफ मनी को कम करना होता है, फ्लो ऑफ क्रेडिट को कम करना होता है, देन द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस CRR, कैश रिजर्व रेशो में वो वृद्धि कर देता है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी when supply of money is to be increased in the economy during the situation of deflation, then the central bank of the country can reduce CRR और कैश रिजर्व रेशो. ऐसी स्थिति में जब डिफ्लेशन की स्थिति होती है, जब आर्थिक मंदी की स्थिति होती है, जब रिसेशन की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में बढ़ाना होता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ाना होता है. ऐसी स्थिति में देश का केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? CRR में कमी कर सकता है, जिससे कि कॉमर्शियल बैंक्स के पास में क्रेडिट क्रिएशन के लिए अधिक मुद्रा बची रह जाए. सिंपली नेक्स्ट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR. SLR होता क्या है? सो क्लास SLR क्या होता है? SLR is the minimum percentage of commercial banks total assets. देखिए वहां क्या था, CRR में क्या था? It was the minimum percentage of commercial banks total deposits. लेकिन SLR क्या है? SLR is the minimum percentage of commercial banks total assets which they have to keep with themselves. उन्हें अपने पास में रखना होता है in the form of liquid assets, liquid assets के रूप में. अब लिक्विड एसेट्स कैश है, गोल्ड है, या ऐसी एसेट्स जिसे हम कह देते हैं, जैसे आपका आ जाता है अनएनकम्बर्ड, भार रहित जो मुद्राएं होती हैं, जो एसेट्स होती हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं, जिन्हें हम कभी भी कैश के रूप में
कन्वर्ट कर सके, इसके रूप में उन्हें अपने पास में रखना होता है। तो SLR इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक टोटल एसेट्स विच दे हैव टू केप in the form of liquid assets with themselves during but it is decided by the central bank of the country। रखना उन्हें अपने पास में है, लेकिन it is decided by the central bank of the country। इसे भी किसको डिसाइड करना होता है? ये कौन डिसाइड करता है? देश का केंद्रीय बैंक डिसाइड करता है। So during the situation of inflation, when supply of money or flow of credit is to be reduced, जब सप्लाई ऑफ मनी को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस करना होता है, देन द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैन इंक्रीज द SLR, वो SLR को बढ़ा देता है। ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग द डिफ्लेशन, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन और रिसेशन की स्थिति में या डिफ्लेशन की स्थिति में, व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज, जब सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना होता है, देन द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैन रिड्यूस SLR। ऐसी स्थिति में सप्लाई ऑफ मनी को क्या करता है? सेंट्रल बैंक, देश का केंद्रीय बैंक कम कर देता है। नेक्स्ट इज द रेपो रेट। अब देखिए, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेपो रेट क्या होता है? दो चीज रह जाती है आपकी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखिए क्या होता है, इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड लोन for the commercial banks from the central bank of the country। शॉर्ट पीरियड लोन जो देता है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करता है, दैट इज नोन एज द रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्यों इसे बोला जाता है? देखिए इसमें क्या होता है, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कॉमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री हैज टू सेल इट्स सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देश का कॉमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक को सेल ऑफ करता है, बेचता है, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और दोनों पार्टीज के बीच में, सेंट्रल बैंक के और कॉमर्शियल बैंक के, जो लोन ले रहा है कॉमर्शियल बैंक उसके बीच में और सेंट्रल बैंक के बीच में एक समझौता होता है, एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। दोनों पार्टी उस पर साइन करती हैं कि इस द डेट एंड टाइम प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज डिटरमाइंड ऑन द डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट पर डेट भी डिसाइड रहती है, डिटरमाइंड रहती है, और प्राइस भी डिटरमाइंड रहती है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस, that particular commercial bank has to repurchase इट्स सिक्योरिटी। वो सेंट्रल बैंक से उस सिक्योरिटी को परचेज करता है, पर रीपरचेज करना उसे होता है, इसीलिए इसे हम रेपो रेट बोल देते हैं। तो रेपो रेट जो होता है, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री प्रोवाइड्स लोन फॉर द कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट सम अप्रूव्ड सिक्योरिटी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। सो इट इज नोन एज द रेपो रेट। सो व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन और रिसेशन, जब सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना होता है, देन रेपो रेट कैन बी रिड्यूस्ड, उसे रेपो रेट को कम किया जा सकता है। व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, देन this repo rate can be increased। So next is the reverse repo rate। अब reverse repo rate बिल्कुल इसके अगेंस्ट हो जाता है, बिल्कुल इसका एक तरीके से उल्टा हो जाता है। reverse repo rate is the repo rate at which the commercial banks deposits its money with the central bank of the country। सेंट्रल बैंक के पास में जो अपना धन डिपॉजिट करते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कॉमर्शियल बैंक, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक हैज टू सेल इट्स सिक्योरिटी टू द मेंबर कॉमर्शियल बैंक एंड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड पर्टिकुलर प्राइस। एक टाइम पीरियड के लिए डेट मेंशन होती है, एक प्राइस मेंशन होती है, और उसके बाद में उस डेट पर they have to purchase, the central bank has to repurchase
the central bank has to repurchase its security back from the commercial bank. तो रिवर्स रेपो रेट, अब रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक्स को ज्यादा बेनिफिट होगा। सिंपल सी बात है, सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में इंक्रीज होगी, इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में कॉमर्शियल बैंक्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके कारण से सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, when supply of money is to be reduced, then the central bank of the country reduces reverse repo rate. On the other hand, when supply of money is to be increased during the situation of deflation or recession, then the central bank of the country can increase reverse repo rate. So, students, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़े हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक बाय विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल्स फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द होल इकोनॉमी। टुमारो we will certainly going to study about the quantitative instruments of the central bank by which the central bank of the country can control the flow of credit or supply of money in any specific sector of the economy. So इतना ही आज आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर इस पर कमेंट करें, आप इसे शेयर जरूर करें जिससे कि और बच्चों को स्टडी मटेरियल मिल सके। इसे सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में इसे लाइक करें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें बेनिफिट होता है। सो थैंक्स, have a nice night, have a good night, have sweet dreams. Okay students, bye.